Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the scheduler and its types. ठीक है, ये जो टॉपिक है शेड्यूलर एंड इट्स टाइप, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसके साथ एक शेड्यूलिंग हमारे पास है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम शेड्यूलर और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। शेड्यूलर और टाइप्स उसके क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ठीक है, शेड्यूलर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है वहां से उठाया ये टॉपिक। ठीक है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो काइंडली मेरी वीडियो को अच्छे से देखो और अच्छे से चीजों को समझो, यहीं से आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप शेड्यूलर। शेड्यूलर क्या होता है? शेड्यूलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है। क्या है ये? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल, एक भाग है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो नेक्स्ट जॉब होती है उसको क्या कर देते हैं हम, एग्जीक्यूट कर देता है। जो भी हमारा सीपीयू होता है उसको, उसने क्या करना, फर्स्ट जॉब को उसने क्या कर देना है, ले लेना है, सिलेक्ट कर देना है। फिर उसने क्या करना है, नेक्स्ट जॉब को एडमिट करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। कौन करता है? सीपीयू एग्जीक्यूट कर देता है। समझ आया? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास 2 मैंगोस है। ठीक है, तो 2 मैंगोस के बाद मैंने वन जॉब है वो अकम्प्लिश कर ली है, और सेकंड जो मैंगो की जॉब है, मतलब मैंगो मैंने किसी दूसरे पर्सन को देना है, तो जो सीपीयू होता है वो क्या करता है, सिलेक्ट कर देता है नेक्स्ट जॉब को। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको उसी टाइम एग्जीक्यूट कर देता है। दैट इज कॉल्ड शेड्यूलर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जो मेन ड्यूटी होती है शेड्यूलर की वो क्या होती है, वो सिस्टम जो हमारा होता है उसको परफॉर्मेंस जो होता है उसको इंक्रीज कर देती है। मतलब अगर हम, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल बताया मैंगो का, मेरे पास 2 मैंगो है, मैंने 1 मैंगो की जो प्रोसेस है, जॉब है, उसको अकम्प्लिश कर दिया है। ठीक है, उसके बाद सीपीयू ऑटोमेटिकली जल्दी से क्या करता है, नेक्स्ट जॉब को एडमिट करता है। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करता है। ठीक है, नेक्स्ट जॉब को मान लेता है कि मेरे पास है। ठीक है, मेरे पास सेकंड जॉब मैंने लेनी ही लेनी है, कंफर्म है, मैंने सेकंड मैंगो लेना ही लेना है। और उस सेकंड मैंगो को लेते हुए वो जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसकी, मतलब जो उसकी पकड़ने की प्रोसेस है, जैसे मैंने मैंगो लिया, उसने मुझे किस तरह से मैंगो को देना है, वो प्रोसेस होती है। तो किस तरह से वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देता है साथ साथ में ही सीपीयू। ठीक है, उसको शेड्यूलर बोला जाता है। समझ आया? ठीक है, तो मेन ड्यूटी यही होती है हमारे शेड्यूलर की कि ये सिस्टम के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है। ऑब्वियस सी बात है, जल्दी से नेक्स्ट जॉब ले लेगा, जल्दी से उसकी नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देगा, तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, और हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरह से जब भी किसी चीज के लिए टाइम कम लगे, ठीक है, काम ज्यादा हो और टाइम कम लगे, तो इससे हमारा जो सिस्टम का परफॉर्मेंस होता है वो इंक्रीज होता है। और जैसे वर्क की बात होती है तो वर्क का भी हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। कम टाइम लगेगा तो हमारे पास टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, अब शेड्यूलर के टाइप्स हमने पढ़ने हैं, पेपरों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। अब शेड्यूलर कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, हमारे 3 मेन टाइप्स के शेड्यूलर यूज करते हैं हम। जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कॉम्प्लेक्स का ये मतलब नहीं है कि हाँ कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे यूज किए हो उसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिंपल आपके पास 1 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो वो हमारा सिंपल हो जाता है। जब एक के अंदर बहुत सारी चीजें आप ऐड कर देते हो उसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स थिंग्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 3 टाइप्स के शेड्यूलर है। फर्स्ट शेड्यूलर है आपके पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, सेकंड है मीडियम टर्म शेड्यूलर, और थर्ड है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। आपको पता होनी चाहिए ये चीजें। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या होता है, नाम से पता लग रहा है आपको, लंबा शेड्यूल जाए। ठीक है, लंबी प्रोसेसेस
को कंप्लीट करें। मीडियम टर्म शेड्यूलर मतलब मीडियम सी, ज्यादा लंबी भी नहीं और ज्यादा कम भी नहीं। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मतलब बहुत कम, ठीक है। अभी तो सिंपल आपको याद करने के लिए बताया, ठीक है। लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट, एक कुछ बंदे होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं मीडियम होते हैं साइज के, कुछ शॉर्ट होते हैं, तो हम बोलते हैं लॉन्ग साइज दे दो, मीडियम साइज दे दो, शॉर्ट साइज दे दो। जैसे अपने ड्रेस की ही ले लो आप बात, अगर आपने याद रखना हो इनको शेड्यूलर को कि कितने टाइप्स के शेड्यूलर्स होते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि मैं शॉप पे गया हूँ, मैं कपड़े ले रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा लॉन्ग में दिखाइए, मीडियम में दिखाइए, शॉर्ट में दिखाइए। तीन जो हमारे पास मेन क्राइटेरिया होते हैं, हम इनके अकॉर्डिंग ही परचेजिंग करते हैं। और इसी तरह से आप शेड्यूलर को भी याद रख सकते हो, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अब हम पढ़ेंगे इनके बारे में कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता क्या है, ठीक है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, आप बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आप मतलब लगा सकते हो जैसे कि आपके पास बहुत सारी जॉब्स है, ठीक है, एक बैच है। जैसे आप स्कूल में होते हो ना, आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, ठीक है, आपने क्या करना है 40 स्टूडेंट्स के 2 बैचेस बनाने हैं। तो आप क्या करोगे 20-20 ले लोगे ना, फर्स्ट बैच में 20, सेकंड बैच में 20। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें बैचेस ऑफ जॉब्स होती है, उनको सबमिट कर देते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। और जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होती है चीज, एग्जीक्यूट करते हैं हम प्रोग्राम्स को, इंस्ट्रक्शंस को। तो ऐसे ही हम बैचेस ऑफ जॉब्स है हमारे पास, उनको सबमिट करते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जीक्यूशन कैसे होगी, जब तक हम बैचेस ऑफ जॉब्स को सबमिट नहीं करेंगे तब तक कैसे एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारी जो भी है चीजें, ठीक है। प्रोसेसेस कैसे एग्जीक्यूट होगी, पहले हम प्रोसेसेस को सबमिट करेंगे फिर एग्जीक्यूट करेंगे। ऐसे ही लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में हम बैचेस ऑफ जॉब्स लेते हैं और उन्हें सबमिट करके उनकी एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है। और ये जॉब्स होती है हमारी, ये बैचेस क्यूज में स्टोर होती है। ऑब्वियस ही बात है, बैचेस मतलब ग्रुपिंग कर देनी, क्यू में होते हैं ये, ठीक है, बैच क्यू में होते हैं प्रॉपर, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, प्रॉपर क्यू में चलता है प्रोसीजर, ठीक है। आप बस स्टैंड जाते हो तो किस फॉर्म में लाइन बनाते हो, क्यू के फॉर्म में बनाते हो ना। तो इसी तरह से लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, वो सिलेक्ट करता है हमारे जो भी नेक्स्ट बैच क्यू होता है एग्जीक्यूशन के लिए, और जो बैच ऑफ जॉब होती है उनकी एग्जीक्यूशन क्या हो जाती है हमारी तब ओवर हो जाती है। तो जब भी आपने बताना है तो आपने बोलना है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हमारा मेनली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करता है और इसमें बैचेस ऑफ जॉब्स को सबमिट किया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। जो भी जॉब्स होती है हमारी वो बैच क्यू में स्टोर होती है, ठीक है, क्यू में एप्लीकेशन में स्टोर होती है बैच क्यू की फॉर्म में, ठीक है। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो नेक्स्ट बैच क्यू को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूशन के लिए सिलेक्ट कर देता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। जब उसकी जो बैच ऑफ जॉब की एग्जीक्यूशन ओवर हो जाती है तो जल्दी से ये क्या करता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नेक्स्ट बैच क्यू को क्या कर देता है, सिलेक्ट कर देता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, बहुत इजी है। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का मेन ऑब्जेक्टिव होता क्या है, ये चीज हमेशा याद रखना। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का, जितनी भी हमारे पास बैच जॉब्स हैं उसमें जैसे प्रोसेसर है हमारे पास और इनपुट आउटपुट होते हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं। हर एक टाइम, जो भी टाइम इनके पास होगा बिजी रहेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया ये पहले से ही सिलेक्ट कर देते हैं, अदर जॉब्स को सबमिट कर देते हैं और हमारा सीपीयू प्रोसेसर क्या रहता है, बिजी रहता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे के सारे क्या रहते हैं, इसमें प्रोसेसर होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ले लो आप, सारे के सारे क्या रहते हैं, ये बिजी रहते हैं सारा टाइम, ठीक है। जब एक पकड़ेगा, ये एक प्रोसेस पकड़ेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, एक कंप्लीट होगी तो ऑलरेडी ये दूसरी प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, एडमिट कर लेगा उस जॉब को, फिर जो प्रोसेसर होता है उसको क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। और ये इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है हमारा, इसमें कंप्लीट बैच ऑफ जॉब्स हमारे सिस्टम में काम करती है, ठीक है। बट इसमें ये क्या होता है, एक्टिवेटेड कम होता है, ये लेस फ्रिक्वेंटली एक्टिवेटेड होता है अदर शेड्यूलर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। जो ये हमारे मीडियम टर्म शेड्यूलर होते हैं और लॉन्ग शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, मोस्ट एक्टिवेटेड शेड्यूलर होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि जो एक्टिवेटेड
एक्टिवेटेड शेड्यूलर है हमारा, लॉन्ग टर्म में हमें लॉन्ग प्रोसेसेस करनी पड़ती है, तो इससे क्या हो जाता है, टायर्डनेस आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म शेड्यूलर है, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, और ये जितनी भी हमारे पास प्रोसेस होती है, ट्रांजिशंस होती है, डोरमेंट टू रेडी स्टेट के बीच में होती है। ठीक है, इनकी जो प्रोसेस ट्रांजिशंस होगी वो सारी के सारी डोरमेंट टू रेडी स्टेट के बीच में होगी। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आपको पता लग गया लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होते हैं, इसमें प्रोसेसर होता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, बिजी होते हैं सारा का सारा टाइम। ठीक है, इसमें हम जितने भी कंप्लीट बैच ऑफ जॉब्स होती है उनको यूज करते हैं अपने सिस्टम के परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा कि ये लेस एक्टिवेटेड होता है एज कंपेयर टू अदर शेड्यूलर। अदर शेड्यूलर हमारे पास टू टाइप्स के हैं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये ज्यादा मोर एक्टिवेटेड होते हैं एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के। और इसमें जो भी प्रोसेसेस हमने पढ़ी थी पीछे, वो उसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस थी, एक डोरमेंट थी, एक रेडी थी, एक रनिंग थी, एक सस्पेंडेड स्टेट थी। ठीक है, तो हमने इसमें सिर्फ हमारे पास डोरमेंट टू रेडी स्टेट को इंप्लीमेंट किया जाता है, ये चीज भी आपने याद रखनी है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास मीडियम टर्म शेड्यूलर आ गया। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, जितनी भी हमारे पास प्रोसेसेस होती है उन्हें क्या करता है, रेडी करता है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, जब वो एग्जीक्यूशन उनकी हो जाती है, उसके बाद जो रनिंग प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, हमारे पास सस्पेंड हो जाती है। किसके थ्रू, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट के थ्रू। पर्टिकुलर सिस्टम कॉल आती है उसे, और जो भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट होती है वो सस्पेंड हो जाती है। अब जो सस्पेंडेड प्रोसेसेस होती है उन्हें मेन मेमोरी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ताकि जो स्पेस आने वाली जो भी रेडी प्रोसेसेस होगी उनके लिए स्पेस बचा रहे। ठीक है, और सस्पेंडेड प्रोसेसेस हमेशा स्टोर होती है सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, ये चीजें याद रखना। आप हिंदी में समझ जाओगे तो खुद ही लिख लोगे, समझ आना चाहिए आपको। ठीक है, अब मीडियम टर्म शेड्यूलर में एक और चीज, इसमें जितनी भी सस्पेंडिंग कंडीशन होती है उनको क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। और जो मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है वो क्या कर देता है, जो भी मेन मेमोरी में हमारे पास क्या होता है, स्पेस बचता है। ठीक है, तो उससे क्या कर देता है, जो अदर प्रोसेसेस होती है उनको क्या कर देता है, ये स्पेस एलोकेट कर देता है, और जो सस्पेंडेड प्रोसेसेस होती है उन्हें क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो ये मीडियम टर्म शेड्यूलर का काम है। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हमारे पास क्या करता है, ये क्या करता है, ये प्रोसेसर को एलोकेट करता है। किसको, प्रोसेसर को एलोकेट करता है कि तू रेडी प्रोसेस के लिए तैयार हो जा। ठीक है, सीपीयू को बोलता है कि तू रेडी प्रोसेस के लिए तैयार हो जा। मेनली इसका ये मेन फंक्शन ये होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का, जो भी हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस है उसको क्या कर देता है, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास छोटा टास्क होगा तो आप उसको जल्दी से कर दोगे। ठीक है, अगर आपके पास लंबा टास्क होगा तो आपको लंबा टाइम लगेगा, अब कम टाइम लगेगा तो कम टास्क होगे तो कम टाइम लगेगा, और आपके सिस्टम का क्या होगा, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। यही काम हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी करता है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास प्रोसेसेस होती है उन्हें क्या कर देते हैं, स्विच कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं, और सिलेक्ट कर देते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को, और उसको रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली कहा जाए तो जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है उसमें जो जितने भी इवेंट्स होते हैं, मतलब जितने भी आप क्लिक्स करते हो उनके जो भी चेंज आता है वो हमें किस में दिखता है, जो भी हमारा स्टेट है, जो भी हमारा ग्लोबल सिस्टम स्टेट है उसके अंदर चेंज दिखता है। मान लो आपका सिस्टम है, अगर आप चेंज करते हो, ठीक है, अगर आप शेड्यूलर क्या होता है आपका, कोई क्लिक करता है, ठीक है, आप क्लिक करते हो तो उसमें क्या होगा, आपके सिस्टम में चेंज दिखाई देगा। ऐसे ही इन्होंने इधर बताया है कि ग्लोबल सिस्टम स्टेट में चेंज दिखता है अगर जब हमारा शेड्यूलर इवेंट रिस्पॉन्स करता है, शेड्यूलर इन्वोक होगा, शेड्यूलर आएगा तो क्या आएगा, हमारे पास इवेंट अक्कर होगा,
इवेंट क्या होता है हमारे पास, जब भी आप माउस का क्लिक करते हो तो आपके पास इवेंट अक्कर होता है, कोई एक्टिविटी होती है, ठीक है, एक्टिविटी होए उसे इवेंट बोला जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में आती है हमारी चीजें, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनकी हेल्प ले सकते हो और इजिली आप किसी भी जो भी आपके कॉलेजेस में बीटेक स्टूडेंट है, बीसीए स्टूडेंट्स है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स है, वो मेरे नोट्स को प्रेफर करके गुड मार्क्स ले सकते हैं। अगर उन नोट्स नहीं बनाए हैं, बुक नहीं है उनके पास, तो इन नोट्स का यूज करके वो गुड मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, और इसमें आपने याद रखना, इसमें हम जो भी ट्रांजिशंस लेते हैं वो रेडी से लेके रनिंग स्टेट तक लेते हैं, रेडी टू रनिंग स्टेट, ठीक है। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में मैंने आपको बता दिया था, हम डोरमेंट से लेके रेडी स्टेट के बीच में लेते हैं जितने हमारे पास प्रोसेस ट्रांजिशंस होती है, ठीक है। जितना कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो इन चीजों को, ठीक है। जो भी आपने इनमें जो भी ऑपरेशनल कॉल्स होती है आपकी, या फिर आप इंटरप्ट्स होते हैं आपके पास, या इनपुट आउटपुट कंप्लीशंस होती है। इनपुट आउटपुट कंप्लीशन पता ही आपको, कीबोर्ड से दोगे, प्रिंटर से दोगे कमांड, वो क्या परफॉर्म करता है, इनपुट आउटपुट कंप्लीशंस। तो ये सारे के सारे आप एग्जांपल्स लिख सकते हो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।